ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार सहित नेपाल के दर्जनों तराई क्षेत्र से भक्तगण यहाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं चंपारण की धरती पे और बाबा की नगरी अरेराज में। यहाँ मौजूद हैं हम सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में, जहाँ के हम महंत रविशंकर गिरी जी महाराज से बातचीत करेंगे और इस मंदिर के आध्यात्मिक गुणों की बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबा का इंडो नेपाल टाइम्स में स्वागत है। बाबा, इंडो नेपाल टाइम्स की पूरी टीम को सोमेश्वर नाथ धाम में मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है, बधाई है कि आप यहाँ पधारें। जी बाबा, यहाँ पे इस मंदिर की महत्ता, और ये तो काफ़ी पौराणिक मंदिर रहा है और इसका यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आके जल अर्पित करते हैं। यहाँ की महिमा का थोड़ा सा आपने अगर कुछ कहा जाए। बहुत सही कहा कि बड़ी महिमा है भगवान श्री सोमेश्वर नाथ महादेव की, और बिहार प्रांत का प्राचीनतम तीर्थस्थल भगवान सोमेश्वर नाथ महादेव हैं, जहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण एक नहीं अनेक अवसरों पर भगवान के यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। और यह एकमात्र ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ हमारे सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं सबसे ज़्यादा इसी स्थल पर संपन्न किए जाते हैं। वैदिक अनुष्ठान हो, मुंडन संस्कार हो, लखराव अष्टजाम, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर पार्वती गठबंधन के साथ साथ जो भी हमारे शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं हमारे घरों पर भी, तो उसका भी प्रथम कार्य जो है भगवान की सेवा में ही समर्पित किया जाता है। और ऐसा सब लोग भगवान से आराधना करते हैं कि हमारे जो भी अनुष्ठान यज्ञ हमारे घर द्वार पर हो रहा है उसको जो है कुशल और सफल पूर्वक संपन्न हो, ऐसी कामना लेकर के भगवान के दरबार में आते हैं। और बड़ी अद्भुत परंपरा है कि सफलतापूर्वक कार्यक्रम अनुष्ठान संपन्न होने के बाद भी भगवान के दरबार में जैसे किसी कार्यक्रम का संपन्न होने के बाद धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है, उसी तरह से कार्यक्रमों की सफलता के बाद भक्तगण यहाँ भगवान के यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी आते हैं। एक तरह से हम यह कह लें तो बिहार प्रदेश के साथ साथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और उसके साथ नेपाल के तराई क्षेत्र लगभग 8 से 12 जिले जो भगवान श्री सोमेश्वर नाथ महादेव के अनुयायी भक्त परंपरागत रूप से हैं, अर्थात उनके पूर्वज भी सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके महादेव के दरबार में जलाभिषेक के लिए पिछले अनेक पुस्तों से इनके दर्शनार्थ अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए आते रहे हैं। और बड़े गौरव की बात है कि इस परंपरा का शुरुआत रामायण काल से ही होता रहा है। इसका शुभारंभ भगवान साक्षात भगवान श्री राम और माता जानकी के आगमन के बाद उन्हीं के द्वारा यहाँ प्रथम यह परंपरा स्थापित की गई कि विवाह के उपरांत भक्तगण पुत्र रत्न की प्राप्ति और महिलाएं अखंड सौभागिता की प्राप्ति के लिए भगवान के दरबार में आते हैं। और अपने तब से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार सहित नेपाल के दर्जनों तराई क्षेत्र से भक्तगण यहाँ आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। जी, तो ये थे सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के महंत रविशंकर गिरी जी। उन्होंने बताया कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु भी यहाँ बड़ी तन मन और भक्ति के साथ आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं। कैमरामैन सोनू शाही के साथ वरुण कुमार, इंडो नेपाल टाइम्स, सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, अरेराज।